नमस्कार दोस्तों। बीच की खूबसूरती सबका मन मोह लेती है। आपने कभी न कभी तो बीच पर जाने का सोचा ही होगा। एक तरफ अंतहीन नीला पानी, दूसरी तरफ स्वर्णिम रेत, हवा में नमक की महक और लहरों की मधुर धुन। ये सब सुनकर कितना अच्छा लगता है ना। रुकिए रुकिए, क्या हो अगर यही आपकी पूरी जिंदगी को ही खत्म कर दे, वो भी बिना किसी हथियार और बिना किसी समुद्री जीव के। तो कहानी की शुरुआत होती है कप्पा फैमिली से, जो बीच पर गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए रवाना होते हैं। होटल पहुंचने पर मैनेजर उनका स्वागत करता है और वहां की एम्प्लॉय उनको वेलकम ड्रिंक देती हैं। इन दो बच्चों के फादर का नाम गाय है और मदर का नाम प्रिस्का। बीच पर ट्रेंट एक दोस्त बना लेता है जो मैनेजर का बेटा है। वे लोग एक आदमी से मिलते हैं जो बताता है कि उसका नाम ग्रेग मिचेल है और एक पुलिस ऑफिसर है। और वही ट्रेंट की बहन का नाम मैडडॉक्स है, जिसको ये पता है कि उनके पेरेंट्स 3 दिन बाद तलाक लेंगे। दरअसल उनके विचार नहीं मिलते, इसलिए तलाक से पहले आखिरी बार अपने बच्चों को घुमाने लेते। अगले सीन में हम ब्रैंडन को देखते हैं जो रैप सिंगर था। फिर हम एक और फैमिली देखते हैं जिसमें डॉक्टर चार्ल्स, उसकी माँ और वाइफ क्रिस्टल को देखते हैं। क्रिस्टल कहती है कि उसको कैल्शियम की कमी है, इसलिए हाई कैल्शियम फूड मांगती है। दरअसल वह हमेशा सुंदर दिखना चाहती है। वही साइड में उसकी बेटी कैरा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर कप्पा फैमिली को आइलैंड पर नेचर रिजर्व प्राइवेट बीच के बारे में बताता है, जो बड़ी चट्टानों से घिरा है। वो कहता है कि वहां ले जाने के लिए हम चुनिंदा गेस्ट को ही बताते हैं। वे लोग जिंदगी भर के लिए शानदार यादें रखना चाहते थे, इसलिए मान गए। मैनेजर वहां अपने बेटे को देखता है तो जबरदस्ती वहां से ले जाता है। तभी एक औरत को मिर्गी का दौरा पड़ता है। डॉक्टर चार्ल्स उसके पति को ठीक करने का तरीका बताता है। तो आखिरकार ये सभी फैमिलीज बीच के लिए बस में बैठते हैं। वहां पहुंचने के बाद ड्राइवर उनको कहता है कि जब वे कॉल करेंगे वो उन्हें लेने आ जाएगा और खाने का सामान देकर चला जाता है। शुरू में तो वे सोचते हैं कि ये कहाँ अंधेरे में लाकर छोड़ दिए, लेकिन फिर उन्हें खूबसूरत बीच दिखाई देता है। वे सब लोग खुश हो जाते हैं और मजे करते हैं। चार्ल्स टेंट लगाता है, तभी उसे पीछे ब्रैंडन बैठा दिखा, इसलिए टेंट कहीं और लगाता है। प्रीस्का म्यूजियम में काम करती है। उसे हिस्ट्री बुक्स पढ़ना पसंद था, इसलिए वह बैठकर बुक पढ़ती है। तभी मैडडॉक्स की नज़र ब्रैंडन पर पड़ती है। वो कहती है कि ये तो फेमस रैपर है। वो इसके पास जाने की जिद करती है, लेकिन उसका पिता उसे रोक देता है। जब ट्रेंट पानी में नहा रहा था, अचानक पीछे से एक डेड बॉडी टच होती है। वो चिल्ला उठता है और सबको बताता है। फिर ये दोनों उसको उठाते हैं। ये वही लड़की है जो ब्रैंडन के साथ थी। लड़के की माँ प्रिस्का उसे दूर ले जाती है। वही पीछे ब्रैंडन खड़ा था और उसके नाक से खून भी आ रहा था, इसलिए उन लोगों को उस पर शक हो रहा था। ब्रैंडन कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि वो पानी में नहाने गई थी। चार्ल्स पूछता है कि फिर तुम्हारे नाक से खून क्यों निकल रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स की माँ क्रिस्टल से कहती है कि सीने में कुछ हो रहा है। क्रिस्टल कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि कहीं और घूमने चलते हैं। ट्रेंट अपनी माँ से कहता है कि उसके शॉर्ट टाइट हो रही है। तभी प्रिस्का को बेटा कुछ अलग लगा। हम देखते हैं कि 2 नए लोग वहां आते हैं। ये औरत पेट्रिसिया वही है जिसको मिर्गी का दौरा आया था। उसका हस्बैंड जैरीन की एक नर्स है, उसके साथ आता है। गाय उन गाड़ी वालों को रोकने जाता है। फिर जैरीन कहता है कि वो तो चले गए, क्यों, क्या हुआ। वे उन्हें लाश दिखाते हैं और ब्रैंडन को दोषी मानते हैं। तभी क्रिस्टल घबराई हुई चार्ल्स को माँ के बारे में बताती है। जैरिन कॉल करने के लिए वापस पीछे जाता है। तभी उसे चक्कर आते हैं और होश में आते ही उसकी पत्नी बताती है कि वो काफ़ी देर से यही पड़ा है। चार्ल्स की माँ कहती है कि वो अब ठीक है। चार्ल्स एक डॉक्टर था, इसलिए वेन मंगवाने से पहले उसे ठीक करने की कहता है। अब प्रिस्का भागी आकर कहती है कि उसके बेटे को कोई रिएक्शन हो रहा है। डॉक्टर मदद के लिए इनकार कर देता है और कहता है मुझे सब सही लग रहा है, वो मेरी बेटी के साथ खेल रहा है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे से कह रहे हैं कि वो कुछ अलग लग रहे हैं। अचानक चार्ल्स की माँ मर जाती है। क्रिस्टल कहती है कि उन्हें दर्द भी नहीं हुआ और अचानक सांस लेना छोड़ दिया। चार्ल्स सोचता है कि उस लाश को देखने की वजह से माँ सदमा झेल नहीं पाई। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिसिया और जैरीन उन दोनों भाई बहन से बातें करते हैं। जैरीन ट्रेंट को कहता है कि वो शायद 11 साल का है। ट्रेंट कहता है कि नहीं, मैं 6 साल का हूँ। 11 साल की तो मेरी बहन मैडडॉक है। वे सोचते हैं कि बच्चे उनसे मजाक कर रहे हैं। तभी उनकी माँ आकर पूछती है मेरे बच्चे देखे। जैरीन कहता है कि क्या सब मजाक करने के मूड में है, क्या ये आपके बच्चे नहीं हैं। जब प्रिस्का उन दोनों को देखती है तो हैरान हो जाती है। और हो भी क्यों ना, जब 2.5 घंटे में बच्चे 5 साल बड़े हो जाए। वो उन्हें गाय को दिखाती है। तभी ब्रैंडन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और चार्ल्स उसे पकड़ने के लिए पीछे भागता है, लेकिन चट्टानों के बीच उनका सिर भी भरी हो जाता है। सांसें तेज हो जाती है और चक्कर खा के गिर जाते हैं। होश में आने पर वे वही पाते हैं जहाँ से भागे थे।
चार्ल्स कहता है कि उसके शरीर पर इतना प्रेशर था जैसे वो गहरे पानी में हो। प्रिस्का के बच्चे डरे हुए थे, इसलिए वो उन्हें बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने को कहती है। फिर चार्ल्स, क्रिस्टल, गाय और ब्रैंडम बाहर जाने की दोबारा कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने आप को फिर बेहोश पाते हैं। प्रिस्का और गाय बातें करते हैं कि उनके बच्चों ने कुछ खा लिए जिसका इन पर रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अच्छा है कि उनके पास एक डॉक्टर है, अब वही बता सकते हैं इन्हें क्या हुआ है। तभी चार्ल्स अचानक ब्रैंडम पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन वे सब हैरान तब हो जाते हैं जब घाव कुछ देर में ही ठीक हो गया। चार्ल्स समझता है कि ये कोई जादूगर होगा। ब्रैंडम सबको समझाता है कि वो डर गया था, इसलिए वापस होटल भाग रहा था। वो बस यहाँ एंजॉय करने आया था और उस लड़की से दोस्ती भी इसलिए हुई क्योंकि उसको भी एक बीमारी थी। वो पानी में स्क्यूबा डाइविंग, बैक स्ट्रोलिंग करके एंजॉय कर रही थी, लेकिन कैसे मरी वो कुछ नहीं जानता। उन सभी लोगों को अजीब इत्तेफाक लगता है कि बीच पर जो भी है सबको कुछ न कुछ बीमारी है। अगले सीन में हम देखते हैं चार्ल्स कहता है कि उसकी बेटी को ज़्यादा भूख इसलिए लग रही है क्योंकि वो 3 घंटे में ही 6 से 12 की हो गई। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चला कि उसका डॉग बूढ़ा होकर मर गया। वे लोग सोचते हैं कि लहरों के खिलाफ किनारे से तैरकर जाने का एक तरीका हो सकता है जब तक दूसरा बीच न मिल जाए। दूरी बहुत ज़्यादा थी और लहरें बड़ी, इसलिए वे लोग हार मान लेते हैं। मैडडॉक्स और ब्रैंडम आपस में बातें करते हैं। ब्रैंडम कहता है कि उसे ब्लड क्लोटिंग की बीमारी है, लेकिन यहाँ और भी बढ़ गई। कुछ देर बाद जब सभी लोग बात कर रहे होते हैं तभी प्रिस्का को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गाय बताता है कि उसे ट्यूबर है, लेकिन छोटा सा, लेकिन जेरन को वो बोल जितना बड़ा लगता है। दर्द बढ़ने पर डॉक्टर चार्ल्स को ट्यूबर बाहर निकलना होगा। चार्ल्स चीरा लगाते वक्त अजीब बातें करता है, जैसे किसी फिल्म के बारे में, वो भी इस वक्त में। दरअसल वो दिमागी तौर से बीमार था। जैसे ही चीरा लगाता है घाव जल्दी भर जाता है। इस बार वे हाथ से घाव को खुला रखते हैं और फुटबॉल जितना बड़ा ट्यूबर बाहर निकलता है। प्रिस्का को बाद में होश आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब ब्रैंडम उस लड़की की बॉडी से कपड़ा हटाता है तो उसे कंकाल दिखता है। वे सब लोग देखते हैं कि इसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई है, जिसमें कम से कम 7 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 3.5 घंटे। अब उन्हें लगता है कि ये टाइम का कुछ तो चक्कर है। प्रिस्का अंदाजे से बताती है कि यहाँ आधा घंटा 1 साल के बराबर है, जिसके कारण बच्चों की उम्र और हाइट बढ़ रही है। आगे हमें पता चलता है कि ट्रेंट और कारा सेक्स कर लेते हैं। उस वक्त सभी ये समझ रहे थे कि बाहर जाने पर चक्कर क्यों आते हैं। जेरन कहता है अगर सेल्स की काम करने की रफ्तार बढ़ रही है तो यहाँ से बाहर आने का मतलब है जैसे समंदर की गहराई से ऊपर आना। मतलब चट्टान के नीचे 2 कदम चलकर 8 घंटे रुकना होगा, फिर 2 कदम चलकर 8 घंटे, लेकिन उनकी जिंदगी कुछ घंटों की है। जब 15 मिनट बाद सभी कारा के पेट को देखते हैं, कारा सोचती है कि वो मोटी हो गई है, लेकिन जेरन बताता है कि उसे प्रेग्नेंट हुए लगभग 7 महीने हो गए हैं। कारा घबरा जाती है, लेकिन वे लोग जैसे तैसे डिलीवरी करवा देते हैं। ट्रेंट उसकी ये हालत देखकर शादी के लिए मान जाता है और कहता है कि वह उससे कभी तलाक भी नहीं लगा। हम देखते हैं कि बच्चा सिर्फ 1 मिनट तक ही जिंदा रह पाया क्योंकि इतनी तेज गुजरते वक्त में छोटे बच्चे नहीं बच सकते। खैर 20 मिनट में ही प्रेगनेंसी और अबॉर्शन भी हो गया। यहाँ टाइम वाकई बहुत तेज चल रहा है। तो क्रिस्टल चार्ल्स को कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए कहती है, लेकिन चार्ल्स पर परेशानी पागलपानी हावी हो जाता है और जेरन पर चोरी का शक करने लगता है और क्रिस्टल को बदसूरत कहता है। कुछ देर बाद वह पागलपन में ब्रैंडन को बुरी तरह मार देता है। पैट्रिसिया को मिर्गी के दौरे आते रहते हैं, इसलिए जेरन दवाई के लिए दूसरा बीच ढूंढने जाता है। सभी लोग चट्टान से ऊपर चढ़ने के बारे में सोचते हैं। तभी गाय को सब समझ जाता है कि रिजॉर्ट के लोग जानबूझकर उन्हें यहाँ लाए हैं क्योंकि उन सबको मैसेज के थ्रू इनवाइट किया गया है। घर से यहाँ तक प्लेन और गाड़ी भी उनकी थी और उनका पासपोर्ट भी उनके पास है, यानी दुनिया के लिए वे कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैडडॉक्स को जेरन की बॉडी मिलती है जो समुद्र में डूब गया था। ट्रेंट और कारा अपने बच्चों को दफना देते हैं। कारा डर के कारण सोचती है कि उसे अगर बचाना है तो चट्टान चढ़नी होगी, वरना उसका पिता सबको मार देगा या फिर बूढ़े होकर मर जाएंगे। सब उसे रोकते हैं, लेकिन थकान के कारण चक्कर खाकर गिर जाती हैं। ट्रेंट उसकी मौत पर बहुत रोता है। अब अगला नंबर पैट्रिसिया का था। सदमे में काफी देर बाद ही सही उसे मिर्गी का दौरा आता है और मर जाती है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है। क्रिस्टल अपनी बेटी को मरता देखकर और खुद को बदसूरत देखकर सबसे अलग रहती है।
गाय की फैमिली आग जलाकर बैठ जाती है। तभी चार्ल्स पागलपन में उन पर हमला कर देता है। गाय बच्चों को दूसरी जगह भगाकर उसको रोकता है, लेकिन वह चाकू से वार करता रहता है। हालांकि गाय के घाव सेकंडों में भर जा रहे थे। तभी प्रिस्का जहरीला चाकू उसको मार देती है। जहर की वजह से कुछ सेकंड में ही चार्ल्स मर जाता है। दूसरी तरफ मैडोडॉक्स और ट्रेंट मोमबत्ती जलाकर देखते हैं कि क्रिस्टल की हड्डियां पूरी तरह घूम जाती हैं और वो भी मर जाती है। अब सुनसान बीच पर अंधेरी रात में सिर्फ कप्पा फैमिली ही बचती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके साथ 16 घंटों में क्या क्या हुआ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देखी और लोगों की मौत भी। अब वे चारों किनारे पर बैठकर अपनी यादें साझा करते हैं। उनको पता था कि वे भी यहाँ बूढ़े होकर मर जाएंगे। कुछ देर बाद गाय भी मार जाता है क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था। प्रिस्का अपने आखिरी वक्त में समुद्र की तरफ चलती है और इस गहरे काले समंदर को देखकर अपनी आखिरी सांस गिनती है। अब इस बीच पर सिर्फ मैडॉक्स और ट्रेंट ही बचते हैं। समुद्र के किनारे इस गहरी रात के बाद अब अगली सुबह होती है और बच्चे नींद से उठ जाते हैं। माफ करना, बच्चे नहीं बड़े, क्योंकि अब ये दोनों तकरीबन 50 साल के हो चुके हैं। मैडोडॉक्स ट्रेंट को कहती है कि हमारे पास अब 13 घंटे बचे हैं। ट्रेंट कहता है कि हमें इस पल को जीना चाहिए, चलो मिट्टी का घर बनाते हैं जो बचपन में बनाते थे। हाँ, मतलब एक दिन पहले। कुछ देर बाद ट्रेंट कहता है कि मैनेजर के बेटे ने मुझे मैसेज दिया था, लेकिन मैं डिकोड नहीं कर पाया। मैडॉक्स कहती है कि अब कर ले। मैसेज देखकर उन्हें समझ आता है कि वह उनकी मदद करना चाहता था। समुंदर में उन्हें एक चीज दिखती है जो मेटल की है और चट्टानों के असर से बचा सकती है। वे लोग समुंदर की तरफ जाते हैं और लंबी सांस लेकर डाइव लगाते हैं। फिर हम पहाड़ एक आदमी को देखते हैं जो उन पर नजर रख रहा था। वो फोन लगाकर मैनेजर को कहता है कि वे दोनों मर चुके हैं। 1.5 मिनट तक उसने नजर रखी, लेकिन वे बाहर नहीं आए। हमें बताया जाता है कि उन्होंने पहले भी कई फैमिलीज को रिसर्च के लिए वह भेजा था, ताकि वे दवाइयों का एक दिन में ही लॉन्ग टाइम इफेक्ट देख सके। दरअसल उनकी एम्प्लॉय वेलकम ड्रिंक में दवाई मिलाकर देती है। साइंटिस्ट कहता है पैट्रिसिया को 8 मिनट तक मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा, यानी 16 साल। मतलब इस बार उनकी दवाई काम कर रही थी। मैनेजर उस जगह को कुदरत का करिश्मा कहता है जिसको वो इस्तेमाल कर लाखों लोगों की बीमारी से जान बचाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी पुलिस ऑफिसर से मिलता है। हम देखते हैं कि होटल के लोग एक नई फैमिली को टेस्ट के लिए टारगेट करते हैं। तभी ट्रेंट वेलकम ड्रिंक को गिरा देता है और उनकी सच्चाई सबको बता देता है। दरअसल वे समुंदर से बाहर दूसरी ओर बच निकले थे और पुलिस को भी बता दिया था। पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मूवी तो जबरदस्त थी, लेकिन कैरेक्टर कौन सा लगा जाते जाते कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।